औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलामुअलैकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हम डिस्कस कर रहे थे, उसका लास्ट पार्ट करेंगे, पार्ट नंबर 6। क्या है? परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई। जो ऑपरेशंस गिवन है उनको हमने परफॉर्म करना है और क्वेश्चन जो गिवन है उनको सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ये हमें क्वेश्चन गिवन है और इसको स्टार्ट करते हैं। 4 टर्म्स हैं। पहले हमारे पास 2 होती थी, 3 हुई, फिर अब 4 हो गई हैं। हम 2 को लेकर सॉल्व करेंगे ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब सबसे पहले हम इन दोनों को लेकर चलेंगे, बाद में इसके आंसर को इसके साथ और इसके जो इन तीनों का आंसर आएगा उसको इसके साथ लेकर चलेंगे। सबसे पहले हम लेंगे x-1 और x+1 सिंपल टर्म है तो इनका एलसीएम लेते हैं। दोनों आ जाएंगी x-1 और x+1। ये हो गया। अब x-1 इसके पास था और इसके पास क्या था? x+1 था। इधर ऊपर 1 1 है, इसके पास क्या था? x-1 था। क्या नहीं था? x+1 था। तो हम यहाँ पर 1 अपनी आसानी के लिए 1 लिख लेते हैं, बाद में हम इसको रिमूव कर देंगे। 1 है, साथ में क्या है? x+1 है, दरमियान में माइनस है। 1 लिखा और इसके पास x+1 है, इसके पास क्या नहीं है? इसके पास x-1 नहीं है, वो हम यहाँ पर लिख देंगे। वैसे ही मल्टीप्लिकेशन करनी है, वैसे ही एलसीएम लेना है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में लिया था। -2/x² + 1 बचा, -4/x4 - 1 बचा। ये हो गया। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। क्या हो जाएगा? x+1 - x और +1। ये हो गया। नीचे क्या था? अब ये हमारे पास a - b है और ये हमारे पास a + b है। यहाँ पर 3 डॉट्स लगाकर फार्मूला लिख लीजिएगा आगे। a - b और a + b किसके इक्वल होता है? हमारे पास a² - b² के। ये हो गया। अब हम यहाँ पर लिखते हैं x² - 1 का स्क्वायर। 2x थे, इसका मतलब है ये a है, x का होल स्क्वायर लेंगे, माइनस b में हमारे पास 1 है तो 1 का स्क्वायर लेंगे। ये हो गया। x² - 1 हो गया। आगे क्या है? -2/x² + 1 -4/x4 - 1। यहाँ पर जो ऑपोजिट टर्म्स हैं, जो ऑपोजिट साइंस वगैरह हैं, वो हम कैंसिल कर देते हैं। x को x के साथ कैंसिल हो रहा है। +1 है, +1 है, इसका मतलब है ये 2 हो जाएगा हमारे पास। 2/x² - 1। यहाँ पर -2/x² + 1 है और यहाँ पर -4/x4 - 1। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं? अब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। जो इसका आंसर आएगा उसको इसके साथ सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? x² - 1 है, x² + 1 है, दोनों को हम इधर एलसीएम में लिख लेते हैं। x² - 1 है हमारे पास और दूसरा क्या है? x² + 1 है। ठीक है। अब जैसे हमने फर्स्ट पर किया था ना कि जिसके पास जो नहीं था वो हमने वहाँ पर लिख दिया था, इसका भी ऐसे करते हैं। क्या है? गिवन है 2 गिवन है, इसके पास क्या है? x² - 1 है। क्या नहीं है इसके पास? वो है x² + 1। एलसीएम जो दोनों थे ना, अब इसका मतलब है x² - 1 x² - 1 है। क्या नहीं है इसके पास? x² + 1 है, वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। -2। अब इसके पास क्या है? एलसीएम में डिनोमिनेटर में x² + 1 है, हमें 2 टर्म्स चाहिए होती हैं। क्या नहीं है इसके पास? x² - 1 नहीं है, वो हम यहाँ पर लिख देंगे। ये हो गया। अब -4/x4 - 1 एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं इस टर्म को। 2x² + 2 1 ज़ 2 -2x² - +2 1 ज़ 2 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। साथ ही क्या है? a - b और a + b। दोबारा से इसका देख लेते हैं रफ वर्क। a + b और a - b हमें गिवन है। इसको हमने क्या बनाना है? हमने इसको बनाना है a² - b²। ठीक है। अब क्या गिवन है हमारे पास? x² - 1 यहाँ पर है और x² + 1 यहाँ पर है। क्या बनाना है? a पर हमारे पास क्या गिवन है? a पर हमारे पास x² गिवन है, तो हम यहाँ पर x² का होल स्क्वायर लगाएंगे। ये स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, माइनस दोनों में 1 है, ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 2 ज़ 4 हुआ,
x4 - 1। ये चीज़ दोबारा बन गई। ऐसे ही इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर मैं लिखती हूँ ये चीज़ x का स्क्वायर का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर। आगे क्या है -4/x4 - 1। ठीक है। अब आगे इसको दोबारा सॉल्व करते हैं। क्या है, अपोजिट साइंस को कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर प्लस है, जहाँ कुछ ना हो क्या होता है प्लस होता है। इसको इसके साथ कैंसिल कर देंगे। पीछे क्या बचा +2 इसको हम यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं 2 + 2 डिवाइडेड बाय x 2 2 ज़ा 4 -1 -4/x4 - 1। अब ये हमारे पास 2 + 2 क्या होगा 4 हो जाएगा। 4/x4 - 1 -4/x4 - 1। ये चीज़ आ गई। अब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। क्या हो जाएगा ये अब हमारे पास, इधर मैं सॉल्व कर लेती हूँ। ये x4 - 1 दोनों में सेम था एलसीएम, तो एक दफ़ा हम लिखेंगे x4 - 1। वो आप सबको पता ही है ना कि कैसे हम एलसीएम लेते थे। x4 - 1 है और x4 ही -1 है। जब हम x4 - 1 एक के साथ करेंगे तो हमारे पास दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या एलसीएम आएगा x4 - 1 आएगा। ये हो गया। अब दोनों के पास एक ही चीज़ थी, इसका मतलब है इसके पास वही चीज़ है जो इसके डिनोमिनेटर में लिखी है। ठीक है। अब ये जो डिनोमिनेटर में लिखी है यही चीज़ इसके पास है, तो इसका मतलब है कुछ भी कटिंग नहीं होगी, कुछ भी नहीं आएगा और हमारे पास जो ऊपर न्यूमिनेटर में गिवन है वो एज इट इज़ आ जाएगा। 4 - 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय x4 - 1। आंसर हमारे पास क्या आएगा = 0। जब भी किसी चीज़ को 0 के साथ हम करते हैं 0 डिवाइडेड बाय x4 - 1 तो आंसर 0 ही आता है। ये हमारा 0 आंसर है। अगर ऐसे होता ना x4 - 1/0 होता तो हम ये कहते हैं कि ये किसके इक्वल है, ये हमारे पास इन्फिनिटी है। क्योंकि किसी भी चीज़ को हम अगर 0 के साथ डिवाइड करवाएंगे तो आंसर इन्फिनिटी में चला जाता है। ये आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, इसका आंसर नॉट पॉसिबल होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ आ गया होगा। आज का क्वेश्चन क्या था, 4 टाइम्स हमें गिवन थी, इनमें से हमने 2 लेकर सॉल्व किया। इसका आंसर जो आया उसको हमने इसके साथ सॉल्व किया। इन तीनों का जो आंसर आया उसको हमने इसके साथ सॉल्व किया। सिंपल। एलसीएम आप सबको लेना आता होगा, बस एलसीएम लेना है, ध्यान से लेना है और आप सबका क्वेश्चन हल हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। x - 1 था, x + 1 था, जो चीज़ जिसके पास नहीं थी उसको हमने ऊपर लिख दिया, कटिंग की। इसका जो आंसर आया उसको हमने इसके साथ सॉल्व किया, x² + 1 के साथ। इसको हमने सॉल्व किया, इन दोनों का जो आंसर है उसको इसके साथ सॉल्व कर दिया। कटिंग शटिंग करके हमारा जो आंसर था दोनों के एलसीएम सेम हो गए। आप चाहें तो ऐसा एलसीएम जो है वो आप यहाँ पर भी बना सकते हैं, लेकिन आंसर में क्या है 0 ही आना है, तो हम ऐसे ही इसको बना लेते हैं आसानी के लिए। ये जो मैंने आप सबको मेथड बताया ये बहुत सिंपल है और बहुत इजी है। जो चीज़ शुरू में गिवन है बस उसको हमने बनाना है और आंसर आ जाएगा। 2 + 2 किया तो 4 आया हमारे पास। ये सारा प्रोसीजर मैंने आप सबको करवा दिया है। 4 - 4 एलसीएम सेम थे, तो ऊपर जो डिजिट्स हैं वो ऐसे ही आ जाएंगी। 4 - 4 = 0 हो जाएगा। 0 डिवाइड बाय = 0 आंसर आ गया। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया होगा। आज हमने किया एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 का जो लास्ट पार्ट रिमेनिंग था उसको डिस्कस कर लिया है। और कल इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। अभी तो हमने ये जो ऑपरेशंस गिवन थे इसके साथ सॉल्व किया है, सब्ट्रैक्शंस के सब में गिवन थे। कल से इंशाल्लाह हम ये जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है ये भी क्वेश्चंस जो हैं ये बहुत आसान है और बहुत मज़े के हैं। तो कल से इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस कर लेंगे और बस इसके 5 पार्ट्स रह गए हैं और हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.1 ख़त्म हो जाएगी। साथ साथ आप लोग लेक्चर्स ले लिया करें, 2-2 3-3 दफ़ा ज़रूर देखा करें एक लेक्चर को, ताकि आप सबको समझ आए। और साथ साथ प्रैक्टिस मस्ट है, जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकेंगे। और अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।